मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक असाइन को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ कुफौन मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईद शिमाली वज़ीरिस्तान में जवानों के साथ मनाई। मिरान शाह और शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वॉम का दौरा, ईद की नमाज अदा की। सिपा सलार ने फौजी जवानों के साथ वक्त गुजारा। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम और खुशी के लिए दुआएं। आर्मी चीफ ने वतन अजीज की हिफाजत पर मामूर जवानों के आज़म और हौसले को सराहा। कहा, मकामी आबादी और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुखालिफ अनासर के खिलाफ चौकस रहें। ईद उल फितर का पहला रोज खत्म, लेकिन छुट्टियों को यादगार बनाने और ईद के बकिया दिनों को भरपूर तरीके से बनाने का जज्बा अभिमान नहीं पड़ा। जो कल थे मेजबान, आज अपने नखरे उठवाने के लिए बनेंगे मेहमान। खूब खातिरदारी होगी, दावतें उड़ाई जाएंगी, बच्चों का ईदी मिशन और सैर सपाटा भी जारी रहेगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। बादशाही मस्जिद लाहौर, मेमन मस्जिद कराची और दीगर मकामात पर नमाज ईद में हजारों अफराद की शिरकत। उम्मत मुसलमा बिलखुसूस गजा, मकबूजा कश्मीर और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नमाज ईद तवाब शाह में अदा की। सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ौन ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर ने कहा, खुशी के मौके पर मकबूजा कश्मीर और गजा के मज़लूम मुसलमानों को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेटों के हमरा मॉडल टाउन में ईद नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम ईद के मौके पर वसाइल से महरूम लोगों को याद रखे। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में बेगुनाहों का खून बह रहा है। पाकिस्तान को कायद के विजन के मुताबिक फलाही रियासत बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपके ताउन का तहे दिल से मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को भी ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, आगा सिराज दुरानी, सुहेल अनवर सयाल, जमील सुमरू और दीगर पार्टी रहनुमा भी उनके साथ थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, गवर्नर पंजाब अली रहमान ने बादशाही मस्जिद लाहौर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिस्टोरी ने पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में ईद की नमाज अदा की। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम सियासी जमातों को पैगाम है, मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं। मुल्क में गरीब अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मजलूम फलस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने अडियाला जेल में नमाज ईद अदा की। एक दूसरे से गले मिले जेल अफसरान और अमले ने भी बानी पीटीआई के साथ नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के दौरान जेल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। बुशरा बीबी की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के बादशाह को टेलीफोन। हमाद बिन ईसा अल खलीफा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। बहरीन के बादशाह को दौरे पाकिस्तान की दावत।
वजीर आजम का मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारक और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ईद तो बच्चों की होती है। ईद के पहले रोज बच्चों ने बड़ों से खूब ईदी समेटी, फिर रुख किया पार्क्स का और दिल खोलकर ईदी लुटाई। रंग बिरंगे मलबूसात पहने बच्चों ने झूलों, घुड़सवारी, बर्गर और आइसक्रीम के मजे लिए। ट्रेन की सैर भी की। ईद पर मौज मस्तियां ना की तो फिर कब करेंगे। कोयटा में बच्चों ने मेहनत से इकट्ठी की गई ईदी को फराख दिली से उड़ाया, ऊंट की सवारी और झूलों से खूब लुत्फ उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन बेघर स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के इदारों चमन, आफियत और दारुल फलाह में गुजारा। सबको तहाइफ पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयां दी। स्पेशल बच्चों के साथ ईद केक काटा और उन्हें खिलाया। ईद के पहले रोज कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ने मारूफ फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड का रुख किया। कहा पूरा दिन घर पर मसरूफ रहे, अब कहीं जाकर आउटिंग का मौका मिला। अजीजों अकारिब से मेल मुलाकात के बाद लाहौरिये खाबा खोरी के लिए रेस्टोरेंट्स पहुंच गए। आधी रात को भी शहर की फूड स्ट्रीट्स पर बेपनाह रश है। इस्लामाबाद के शहरी भी दिन भर घूमने फिरने के बाद देसी और विलायती खानों से लुत्फ उठाने रेस्टोरेंट्स पहुंच गए। मजे मजे के खानों पर हाथ साफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुमोटो के सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज तलब कर ली। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का 14 अप्रैल को कोयटा में जलसा करने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की महमूद अचकजई से जलसे के हवाले से मुशावरत। सिंध हुकूमत जल्द ईवी टैक्सी स्कीम शुरू करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करना चाहती है। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, बालाई इलाकों में जुज़वी आबरालूद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पोचोहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर मकामात पर 11 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहेगा। 13 और 14 अप्रैल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में 15 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। पहाड़ों की वादी स्कर्दू में ईद के पहले तफरीही मकामात की रौनकें दोबाला। मकामी अफराद और सयाहों का गैर मामूली रश, मशहूर तफरीही मकाम की रौनकें भी बढ़ गईं। और मौज मस्ती और भरपूर हल्ला गुल्ला। सुनो न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राठा। नाजरीन ये प्रोग्राम देख सकेंगे जुमेरात से इतवार तक रात 11:03 पर।